छोटी सी एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप उसका जवाब ना भी देना पाएँ तो कोई मसला नहीं, कर सकता हूँ क्या? जी इरशाद। जी, आप अगर हारिस सुल्तान के साथ बैठ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैसर अहमद राजा के साथ भी बैठ जाएँ, अगर इसके ऊपर आप ना भी जवाब दें तो कोई मसला नहीं। मेरी ये रिक्वेस्ट ही है आपसे। जी मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ, जिन साहब का आपने नाम लिया, चूँकि वो बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये दावा करते हैं, दावत देते हैं कि आएँ, हमसे बात नहीं करते। मैं ज़ाती तौर पर दर्जनों दफ़ा उनसे बात कर चुका हूँ, बराह रास्त बात कर चुका हूँ, अपना नुक्ता नज़र, अपना इस्तदलाल उनकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। जब कभी मौका मिलता है, बग़ैर किसी तरद्दुद के, यहाँ तक कि हम पर उस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए जिसके लिए हमें उस भाई की आखिरत की फ़िक्र होती है कि अल्लाह की अदालत में वो क्या जवाब देगा बतौर मुसलमान के, कि फ़लाँ फ़लाँ का एजेंट है और RCM और अला और बला। लेकिन मेरे लिए इसमें कोई हिजाब और कोई पर्दा नहीं है। ये यहाँ पर भाई अबरार मौजूद हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं 20 दफ़ा इनके तवस्सुत से बराह रास्त इनसे नंबर लेके, क्योंकि मेरे लिए इस ज़मीन पे जो इंसान बैठा हुआ है वो मेरा भाई है, खैरखा है, बराबर है। और अगर वो कलमा गो है तो उससे तो एक और अखुवत का रिश्ता आगे बढ़ के बन जाता है। तो किसी शख्स से कोई नफ़रत, मुखासमत, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है। मैंने 20 दफ़ा उनसे बात की है, उनको अपनी राय पहुँचाई, और मैंने उनको बताया है कि मेरा और आपका सोचने का जो मिनहाज है वो मुख्तलिफ है। आप अगर इस मिनहाज को समझना चाहते हैं, मैं बरह रास्त घंटे देने को तैयार हूँ आपको, आप मुझसे बात करें। ये जो आप फरमाते हैं कि आप फलां जगह पर आएँ और हमारे सामने बैठें, तो ये जो आपका नुक्ता नज़र है ये मुनाजरे की दावत है। इस फ़ज़ा के अंदर कभी भी तबादला ख़यालात नहीं होता। मैं तो हर वक्त इस पर तैयार हूँ। आपने हारिस सुल्तान साहब से मेरी गुफ्तगू सुनी, मैंने उलमा के साथ भी मुकालमा किया है। मैं हर जगह पे आगाज़ इससे करता हूँ, भाई मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी गलती हो सकती है, मैं अपनी राय बयान कर रहा हूँ। अगर इस जगह पर वो भी आ जाएं और आकर शाइस्तगी के साथ इस चीज़ को ज़ेर बहस लाएं कि जी ये दो ज़ाविये नज़र हैं, एक हमारा नुक्ता नज़र है, हम इसको इस तरह देखते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स चीज़ों की तख़य्युलात की कारपरदाजी से ताने बाने मिलाए, कहे जी फ़लाँ फ़लाँ के एजेंट हैं, फ़लाँ फ़लाँ के साथ काम कर रहे हैं, फ़लाँ फ़लाँ तंजीम का एजेंडा पूरा कर रहे हैं, तो ये तो नीयत और मुहर्रिकात को जानना है। और अगर आपके पास बग़ैर इल्म ये काम करते हैं तो कुरान मजीद कहता है ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है उस पर गुफ्तगू ना करो। तो हमारी दीन हमें दावत देता है कि हम उनको ये मार्जिन दें कि वो जहालत यहाँ पे अदम वाक़फ़ियत के माने में है, वो हमसे वाकिफ़ नहीं है। तो अगर कोई शख्स इस सतह पर आकर प्रोपेगेंडा करता है, लोगों में हमारे तबके को, नुक्ता नज़र को मुतबाहिश करने की कोशिश करता है, तो ये दीन का मुतालबा है कि आप उसको नज़रअंदाज करें। तो हम नज़रअंदाज करते हैं, मुकालमे से कभी मफ़र नहीं है। आपने देखा होगा कि जो शख्स शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करने पर आमादा हो, हमारे पास रोज़ाना लोग बात करना चाहते हैं, उसके लिए आमादा हैं। लेकिन अगर कोई शख्स तना तनी की फ़िज़ा में, मुनाजरे की फ़िज़ा में ये दावा करके, आप ये देखिए जब इन्होंने गुफ्तगू की हारिस सुल्तान साहब ने, तो इन्होंने गुफ्तगू से पहले अपनी गुफ्तगू करने का मुहर्रिक खुद फेसबुक पे और यूट्यूब पे डाला कि मैं गुफ्तगू क्यों करने जा रहा हूँ, और लोगों को ये पैगाम दिया कि मैं एक मजहबी आलिम से गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप इस तवक्को में मत रहिएगा कि मैं मुनाजरा करके उनको नीचा दिखाऊंगा। ये उनके अल्फाज थे वहां पे। सवाल सख्त होंगे लेकिन सिर्फ सवाल होंगे, कोई डिबेट नहीं होगी, उनको नीचा दिखाना मकसद नहीं है। इसलिए अगर आप लोगों ने कोई तमाशा तमाशा देखना है तो उसमें आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट। तो एक शख्स अगर इस सतह पर आकर बात करता है और वो मुल्हिद भी है, उससे हम बात करने पे तैयार हैं। लेकिन आप बहुत रासिखुल अकीदा मोमिन हैं, आपका लबो लहजा और आपका अंदाज़ तखातुब दूसरों की तहकीर का है, दूसरों की तनकीस का है, दूसरों की ऐबजोई का है, और उन पर इत्तेहामात और झूठे बहतान लगाने का है। तो ऐसे किसी शख्स की आरज़ू क़यामत तक पूरी नहीं करूँगा मैं कि मैं उसके रूबरू बैठ के उसकी बात सुनने को भी गवारा कर लूँ।